लोगों की जिंदगी में दुश्वारियां पैदा करने वाला और पर्यावरण के लिए चुनौती बन चुका प्लास्टिक कचरा अब सिरदर्द नहीं बनेगा। जानवरों के लिए बीमारियों का घर बन चुकी प्लास्टिक अब राहत पहुंचाने वाली है। दरअसल अब वेस्ट प्लास्टिक डीजल बनाने के प्रयोग में लाई जाएगी। ऐसे में जहां प्लास्टिक कचरे से लोगों को निजात मिलेगी, वहीं निगम को भी बड़ा फायदा होने वाला है। प्रयागराज नगर निगम ने बसवार प्लांट में पेरेलॉसिक टेक्नोलॉजी का प्लांट लगाया है, जिसमें प्लास्टिक के कचरे को अलग करके डीजल बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। बसवार कूड़ा निस्तारण प्लांट के संचालन की जिम्मेदारी हरी भरी प्राइवेट लिमिटेड के कंधों पर है। यह अभी जो हम लोग बसवार स्थित प्लांट जो है, ये प्रयागराज से जितने भी वेस्ट प्रतिदिन करीब 500 के अप्रोक्स वेस्ट आते हैं, उसमें से प्लास्टिक को अलग करके सेग्रीगेट करके उसको अलग किया जाता है। सभी तरह के प्लास्टिक वहाँ से निकाली जाती है और उससे हम लोगों ने एक पेरेलॉसिस टेक्नोलॉजी पे आधारित एक प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक से ऑयल बनेगा जो डीजल से 1 ग्रेड ही कम नीचे रहेगा और उस प्लांट ऑयल को हम लोग फिर मार्केट में सेल करेंगे। अब जो हमारे प्लास्टिक है यहाँ पे, उस प्लास्टिक से करीब 70 to 75% उसका डीजल हमें ऑयल मिलेगा। बैलेंस जो है उसमें से कोक और गैस निकलेगा, कार्बन और गैस निकलेगा। गैस जो भी गैस वहाँ से निकलेगी, उस गैस से ही उस प्लांट को चलाया जाएगा। इसके लिए कोई भी अतिरिक्त सोर्स की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, हमें कोई भी फ्यूल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम उस गैस से ही उस प्लांट को चलाएँगे और बैलेंस जितना है 75% डीजल हमें वहाँ से ऑयल प्राप्त होगा। तो ये टेक्नोलॉजी अभी इस प्रदेश में पहला होगा और इसके अलावा यह महाराष्ट्र में और साउथ में इस तरह के प्लांट लगाए गए हैं। इसके अलावा इधर किसी भी राज्य में नहीं लगाया गया। इस प्लांट की खासियत यह होगी कि यहाँ कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिसिस वेस्ट और मृत मवेशियों के अवशेषों के निस्तारण के लिए भी संयंत्र लगाए जा रहे हैं। फिलहाल प्लांट में 700 टन कूड़ा रोजाना निस्तारित किया जा रहा है। अभी कूड़े को रिसाइकिल कर कंपोस्ट खाद बनाई जा रही है, लेकिन अब हरी भरी कंपनी और नगर निगम प्रयागराज मील का पत्थर साबित करने के रास्ते पर कदम बढ़ा चुके हैं। अब प्लास्टिक के कचरे से डीजल बनेगा, जो बाजार के डीजल से 1 ग्रेड कम होगा। और जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट जाता है, चाहे वो पॉलीथीन हो, चाहे प्लास्टिक के बॉटल्स हों, जो भी प्लास्टिक मटेरियल वहाँ जाता है, उसको सभी स्टोर किया जा रहा है और एक नया प्लांट वहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत जल्दी ही होने जा रही है, जिससे हम उससे तेल बनाने का काम होगा और साथ साथ उससे कोयले का भी निर्माण होएगा। तो कोयला जो हमारी भट्टियों में यूज़ आता है, उसके काम में आने वाला है। जो हमारी बहुत सारी भट्टियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आज भी भट्टियों से काम होता है, तो कोयला वहाँ पर सप्लाई होगा और जो तेल होगा, तो हम कोशिश करेंगे उन तेल को हम अपने यहाँ ही सप्लाई ले लें और अपने यहाँ सप्लाई लेकर निगम में ही उसका यूजेस करें, तो उससे हमारा काम चलेगा। और एक अच्छी है कि अब तक हम प्लास्टिकों को कहाँ फेंके, कहाँ ले जाएं, अब हमारे पास एक प्लांट चालू होगा तो हम उन प्लास्टिकों को वहीं से रिसाइकिल कर देंगे। तो हमारे नाला नाली जो जिस तरह भर जाते हैं प्लास्टिकों से, हमारे जानवर खा रहे हैं, उनकी सेहत से कहीं ना कहीं हम खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम बनाना शुरू करेंगे तो हमारा एक बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट शुरू हो रहा है, जिससे लोगों को लाभ भी मिलेगा और कहीं ना कहीं रिसाइकिल होने से पर्यावरण का भी उसका कोई दूषित नहीं होगा और उसका लाभ मिलेगा। देखिए, मलबे से जो हमारा मलबा निकलता है, बड़े पैमाने पे शहर से मलबा निकलता है और लोग घर बनवाते हैं, उसका मलबा होता है, तमाम रोडें टूटती हैं, उसका मलबा होता है। इस तरह के मलबों को एकत्र करके उससे जो हमारा इंटरलॉकिंग बनता है, ईंट का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि हमारा विभाग यही काम करता है, इंटरलॉकिंग बनाने का काम ये। और कहीं ना कहीं वो मलबा शहर में साफ सफाई भी दिखाई पड़ेगा और एक हमारे लिए सदुपयोग की चीज़ बन जाएगी, जिससे हम निर्माण कार्य में ले सकेंगे। प्लांट में तैयार डीजल का प्रयोग जनरेटर, पंप सेट के अलावा औद्योगिक इकाइयों की मशीनों के संचालन में किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कचरे से निकलने वाले मलबे से ईंट बनाने के लिए 1300 टन मलबा इकट्ठा हो चुका है। फरवरी माह से ईंट का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर अब निगम के लिए कचरा जी का जंजाल नहीं, बल्कि माला माल करेगा। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। ईटीवी भारत के लिए प्रयागराज से रितेश सिंह की रिपोर्ट।